हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे टू बी वर्ब को फ्यूचर टेंस में कैसे यूज किया जाता है और फ्यूचर टेंस में थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हुए हैं उनका एक बार छोटा सा ड्रिल कर लेते हैं। तो पहला वर्ड हम लोग लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं सिंगर, SINGLE। सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेले होना, ठीक है। और आपके पास में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी लिख लेते हैं। I, we, you, they, he, she, सुमिता, रहीम एंड माय मदर ले लेते हैं, MOTHER, माय मदर। ठीक है, इनसे हमें प्रैक्टिस करनी है, फ्यूचर में ही प्रैक्टिस करनी है। फ्यूचर में आपको अभी तक हम लोग फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस को हम लोग देख चुके हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में पहला वर्ड है सिंगल। स्टार्ट करते हैं। आई एम सिंगल, आई वॉज सिंगल, आई विल बी सिंगल। सिंगल का मतलब होता है अकेले रहना, अकेले होना। तो आई एम सिंगल, आई वॉज सिंगल, आई विल बी सिंगल। वी से स्टार्ट करेंगे। वी आर सिंगल, वी वर सिंगल, वी विल बी सिंगल। यू आर सिंगल, यू वर सिंगल, यू विल बी सिंगल। दे आर सिंगल, दे वर सिंगल, दे विल बी सिंगल। ही इज़ सिंगल, ही वॉज सिंगल, ही विल बी सिंगल। शी इज़ सिंगल, शी वॉज सिंगल, शी विल बी सिंगल। सुमिता इज़ सिंगल, सुमिता वॉज सिंगल, सुमिता विल बी सिंगल। रहीम इज़ सिंगल, रहीम वॉज सिंगल, रहीम विल बी सिंगल। माय मदर इज़ सिंगल, माय मदर वॉज सिंगल, माय मदर विल बी सिंगल। एक और वर्ड ले लेते हैं, मैरिड, MARRIED, मैरिड। ये सिंगल मतलब अकेला और मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा। तो आई एम मैरिड, आई वॉज मैरिड, आई विल बी मैरिड। वी आर मैरिड, वी वर मैरिड, वी विल बी मैरिड। यू आर मैरिड, यू वर मैरिड, यू विल बी मैरिड। दे आर मैरिड, they were married, they will be married. He is married, he was married, he will be married. She is married, she was married, she will be married. Sumita is married, Sumita was married, Sumita will be married. Rahim is married, Rahim was married, Rahim will be married. My mother is married, my mother was married, my mother will be married. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बार छोटा सा ड्रिल हमने किया है। अब थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इनसे पहले हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास में सब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल। ठीक है, उसके बाद में हमारा हो गया सब्जेक्ट और उसके बाद में टू बी वर्ब को यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर में, तो विल के साथ में बी आ गया। ठीक, और उसके बाद में हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में वर्ड है ही सिंगल। सिंगल का मतलब होता है अकेला होना। तो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या मैं अकेली रहूँगी? यही क्वेश्चन बनेगा ना, क्या मैं अकेली रहूँगी? विल आई बी सिंगल, क्या हम अकेले रहेंगे? विल वी बी सिंगल, क्या तुम अकेले रहोगे? विल यू बी सिंगल, क्या आप अकेले रहेंगे? विल यू बी सिंगल, क्या वे अकेले रहेंगे? विल दे बी सिंगल, क्या वह अकेला रहेगा?
विल ही बी सिंगल, क्या वह अकेली रहेगी? विल शी बी सिंगल, क्या सुमीता अकेली रहेगी? विल सुनीता बी सिंगल, क्या रहीम अकेला रहेगा? विल रहीम बी सिंगल, क्या मेरी मदर अकेली रहेगी? विल माई मदर बी सिंगल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल मतलब वैसा वाला अकेला नहीं रहना कि अलोन वाला अकेला नहीं है। सिंगल मतलब एकल रहना। मैरिड मतलब शादीशुदा हो जाता है, दो लोग साथ में रहते हैं। सिंगल मतलब अकेले रहना, वो वाला अकेला है। ठीक है, अगला वर्ड है मैरिड। मैरिड का मतलब शादीशुदा। क्या मैं शादीशुदा रहूँगी? विल आई बी मैरिड, क्या हम शादीशुदा रहेंगे? विल वी बी मैरिड, क्या तुम शादीशुदा रहोगे? विल यू बी मैरिड, क्या आप शादीशुदा रहेंगे? विल यू बी मैरिड, क्या वे शादीशुदा रहेंगे? विल दे बी मैरिड, क्या वह शादीशुदा रहेगा? विल ही बी मैरिड, क्या वह शादीशुदा रहेगी? विल शी बी मैरिड, क्या सुमीता शादीशुदा रहेगी? विल सुमीता बी मैरिड, क्या रहीम शादीशुदा रहेगा? विल रहीम बी मैरिड, क्या मेरी माँ शादीशुदा रहेगी? विल माई मदर बी मैरिड। ठीक है, अब दूसरा वर्ड लेते हैं इनोसेंट। INNOCENT। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। तो क्या मैं निर्दोष रहूँगी? विल आई बी इनोसेंट, क्या हम निर्दोष रहेंगे? विल वी बी इनोसेंट, क्या तुम निर्दोष रहोगे? विल यू बी इनोसेंट, क्या आप निर्दोष रहेंगे? विल यू बी इनोसेंट, क्या वे निर्दोष रहेंगे? विल दे बी इनोसेंट, क्या वह निर्दोष रहेगा? विल ही बी इनोसेंट, क्या वह निर्दोष रहेगी? विल शी बी इनोसेंट, क्या सुमीता निर्दोष रहेगी? विल सुमीता बी इनोसेंट, क्या रहीम निर्दोष रहेगा? विल रहीम बी इनोसेंट, क्या मेरी माँ निर्दोष रहेगी? विल माई मदर बी इनोसेंट। इसी तरह से एक और वर्ड लेते हैं इनोसेंट का उल्टा GUILTY। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, इनोसेंट मतलब निर्दोष, और गिल्टी का मतलब होता है दोषी। क्या मैं दोषी रहूँगी? विल आई बी गिल्टी, क्या हम दोषी रहेंगे? विल वी बी गिल्टी, क्या तुम दोषी रहोगे? विल यू बी गिल्टी, क्या आप दोषी रहेंगे? विल यू बी गिल्टी, क्या वे दोषी रहेंगे? विल दे बी गिल्टी, क्या वह दोषी रहेगा? विल ही बी गिल्टी, क्या वह दोषी रहेगी? विल शी बी गिल्टी, क्या सुमीता दोषी रहेगी? विल सुमीता बी गिल्टी, क्या रहीम दोषी रहेगा? विल रहीम बी दोषी, क्या मेरी माँ दोषी होगी? विल माई मदर बी गिल्टी। ठीक है, अगला वर्ड हम लेते हैं परेशान। ANNOYED। अनॉयड, अनॉयड का मतलब होता है परेशान। तो क्या मैं परेशान रहूँगी? विल आई बी अनॉयड, क्या हम परेशान रहेंगे? विल वी बी अनॉयड, क्या तुम परेशान होगे? विल यू बी अनॉयड, क्या आप परेशान होगे? विल यू बी अनॉयड, क्या वे परेशान होंगे? विल दे बी अनॉयड, क्या वह परेशान होगा? विल ही बी अनॉयड, क्या वह परेशान होगी? विल शी बी अनॉयड, क्या सुमीता परेशान होगी? विल सुमीता बी अनॉयड, क्या रहीम परेशान होगा? विल रहीम बी अनॉयड, क्या मेरी माँ परेशान होगी? विल माई मदर बी अनॉयड। अब हम एक और वर्ड लेते हैं EXCITED। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना। किसी भी काम को करने में किसी को बहुत उत्साह होता है कि जैसे घर में शादी वगैरह हुई तो एक्साइटमेंट होता है, उत्साह होता है, वही उसी का हम लोग जो उत्साह होता है उस उत्साह को हम लोग कहते हैं एक्साइटेड होना। तो क्या भविष्य की बात हो रही है, क्या मैं एक्साइटेड यानी उत्साहित रहूँगी? विल आई बी एक्साइटेड, क्या हम उत्साहित रहेंगे? विल वी बी एक्साइटेड, क्या तुम उत्साहित रहोगे? विल यू बी एक्साइटेड, क्या आप उत्साहित रहेंगे? विल यू बी एक्साइटेड, क्या वे उत्साहित रहेंगे? विल दे बी एक्साइटेड, क्या वह उत्साहित रहेगा? विल ही बी एक्साइटेड, क्या वह उत्साहित रहेगी? विल शी बी एक्साइटेड, क्या सुमीता उत्साहित रहेगी? विल सुमीता बी एक्साइटेड, क्या रहीम उत्साहित रहेगा? विल रहीम बी एक्साइटेड, क्या मेरी माँ उत्साहित रहेंगी? विल माई मदर बी एक्साइटेड। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं टायर्ड। TIRED। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना। तो क्या मैं थकी हुई रहूँगी या थकी हुई रहूँगी या थकी हुई होंगी? विल आई बी टायर्ड, क्या हम थके हुए होंगे? विल वी बी टायर्ड, क्या तुम थके हुए होगे? विल यू बी टायर्ड, क्या आप थके हुए होंगे? विल यू बी टायर्ड, क्या वे थके हुए होंगे? विल दे बी टायर्ड, क्या वह थका हुआ होगा? विल ही बी टायर्ड, क्या वह थकी हुई होगी? विल शी बी टायर्ड, क्या सुमीता थकी हुई होगी? विल सुमीता बी टायर्ड, क्या रहीम थका हुआ होगा? विल रहीम बी टायर्ड, क्या मेरी माँ थकी हुई होंगी? विल माई मदर बी टायर्ड। अब अगला वर्ड लेते हैं सेफ।
सेफ का मतलब होता है सुरक्षित होना। तो भविष्य में क्या मैं सुरक्षित रहूँगी, विल आई बी सेफ। क्या हम सुरक्षित रहेंगे, विल वी बी सेफ। क्या तुम सुरक्षित रहोगे, विल यू बी सेफ। क्या आप सुरक्षित रहेंगे, विल यू बी सेफ। क्या वे सुरक्षित रहेंगे, विल दे बी सेफ। क्या वह सुरक्षित रहेगा, विल ही बी सेफ। क्या वह सुरक्षित रहेगी, विल शी बी सेफ। क्या सुमिता सुरक्षित रहेगी, विल सुमिता बी सेफ। क्या रहीम सुरक्षित रहेगा, विल रहीम बी सेफ। क्या मेरी माँ सुरक्षित रहेंगी, विल माई मदर बी सेफ। अब सेफ का उल्टा ले लेते हैं, अनसेफ, UNSAFE, अनसेफ। अनसेफ का मतलब हो गया असुरक्षित। तो भविष्य की बात हो रही है, स्टार्ट करते हैं। क्या मैं असुरक्षित रहूँगी, विल आई बी अनसेफ। क्या हम असुरक्षित रहेंगे, विल वी बी अनसेफ। क्या तुम असुरक्षित रहोगे, विल यू बी अनसेफ। क्या आप असुरक्षित रहेंगे, विल यू बी अनसेफ। क्या वे असुरक्षित रहेंगे, विल दे बी अनसेफ। क्या वह असुरक्षित रहेगा, विल ही बी अनसेफ। क्या वह असुरक्षित रहेगी, विल शी बी अनसेफ। क्या सुमिता असुरक्षित रहेगी, विल सुमिता बी अनसेफ। क्या रहीम असुरक्षित रहेगा, विल रहीम बी अनसेफ। क्या मेरी माँ असुरक्षित रहेंगी, विल माई मदर बी अनसेफ। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, आज के लिए लास्ट ही वर्ड रखेंगे, ADORABLE, अडोरेबल। अडोरेबल मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही आकर्षक होता है या कोई बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है तो उसको हम लोग अडोरेबल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आकर्षक या प्यारा को लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं आकर्षक रहूँगी, विल आई बी अडोरेबल। क्या हम आकर्षक रहेंगे, विल वी बी अडोरेबल। क्या तुम आकर्षक रहोगे, विल यू बी अडोरेबल। क्या आप आकर्षक रहेंगे, विल यू बी अडोरेबल। क्या वे आकर्षक रहेंगे, विल दे बी अडोरेबल। क्या वह आकर्षक रहेगा, विल ही बी अडोरेबल। क्या वह आकर्षक रहेगी, विल शी बी अडोरेबल। क्या सुमिता आकर्षक रहेगी, विल सुमिता बी अडोरेबल। क्या रहीम आकर्षक रहेगा, विल रहीम बी अडोरेबल। क्या मेरी माँ आकर्षक रहेंगी, विल माई मदर बी अडोरेबल। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले जो भी वर्ड्स आपके पास में हैं उनको भी यहाँ पर पुट करें। अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढ करके और भी वर्ड्स यहाँ पर पुट करके प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।